नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में बहुत से खनिज पदार्थ रहते हैं, जिसमें से अनेकों खनिज पदार्थ हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत सक्षम रहते हैं और उनकी पर्याप्त मात्रा हमारे शरीर में रहने से हम स्वस्थ और स्फूर्ति से हर कार्य को कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे को जीवन में अगर किसी भी खनिज की अगर कमी होती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में, हमारी एफिशिएंसी में और हमारे को अनेक प्रकार के रोग देने में वो सक्षम हो जाते हैं। मित्रों, आज जो विषय मैं ले रहा हूँ वो अगर हमारे शरीर में डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम है तो वो हमारे को किस प्रकार से प्रभाव डालेगी, इसको मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, अगर कहीं पर आपको मैग्नीशियम का लॉस हो जाता है तो ये डायबिटीज, पुअर एब्जॉर्प्शन, क्रोनिक डायरिया, सीलिक डिजीज और हंग्री बोन सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स देने में सक्षम है। इसके साथ साथ ये मसल में ट्विचेस एंड क्रैम्प्स भी दे सकता है। हमारा जो मसल्स हैं उनमें ट्रेमर्स होंगे, क्रैम्प्स पड़ेंगे। ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है हमारे शरीर में। अगर कोई वर्स्ट केस में हम अगर बात करें तो सीजर्स और कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं। सीजर और कन्वर्जन्स जो होते हैं, फिट्स के दो अलग अलग प्रकार हैं जो मैं अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में पढ़ाता हूँ। उनके तरीका बताता हूँ कि हाउ टू डिफरेंशिएट दोज थिंग्स। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसमें ये भी पॉसिबल है कि अगर आप कहीं पर हो तो आप में लैक ऑफ इमोशंस और वर्स्ट स्थिति में डेलिरियम और कोमा जैसी स्थिति भी हो सकती है। डेलिरियम वो स्थिति होती है जहां पर हम ये निर्णय ही नहीं कर पा रहे होते हैं क्या करें क्या ना करें, हमारे को अनिर्णय वाली स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव स्थिति होती है। ये डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनको अपना मैग्नीशियम लेवल चेक कराना चाहिए। कई बार मैग्नीशियम लेवल के ठीक होने से उनके डिप्रेशन की जो रेंज है उसमें सुधार हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी, मित्रों, इसमें बोन्स अंदर से वीक और खोखली हो जाती हैं और आपको ये हमेशा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं हमारी एज के कारण है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसके कारण है, या पुअर डाइटरी इनटेक के कारण, विटामिन डी और के की है उसके कारण से है। ये भी है, ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपकी हड्डियां बड़ी जल्दी खोखली और कमजोर होंगी और हड्डियां टूटने का या चलते समय में भी कहीं पर पैर मुड़ गया और वो हड्डी टूट गई वाली बात आप जो सुनते हैं, संभव है ये हो। ये हमारी जो मसल्स होती हैं उसको भी बहुत हद तक मजबूत बनाने में मेजर रोल प्ले करता है। इवन हम जो विटामिन डी और कैल्शियम खाते हैं या विटामिन के लेते हैं, उनकी अब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हमारे शरीर में हो, ये उसमें भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। हमने कई बार सुना होगा मित्रों कि फटीग और मसल वीकनेस है हमारी, जो ये दो चीजें हैं जो हम फटीग महसूस करते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बारी सिर्फ मैग्नीशियम की कमी के कारण से फटीग की रीजन बनेगा। हम फिजिकली और मेंटली जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब हमारे अंदर दम ही नहीं होता, हम मेंटली सोच सोच के थक चुके होते हैं, या कभी कभी हमारा जो होता है शरीर इतना काम कर चुका होता है कि हम बिल्कुल थक चुके होते हैं, हमारे हिम्मत ही नहीं होती, तो भी हम फटीग महसूस करते हैं। लेकिन ये एक अलग भी रीजन रहता है कि आपको नॉर्मली हमेशा ही फटीग महसूस हो रहा है, तो इसके पीछे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। मैं आगे चल के अभी आपको बताऊंगा कि हम कैसे कुंडली में देखें कि हमारे को मैग्नीशियम की कमी होगी या नहीं होगी। और इस चीज को अगर हम सीख लेते हैं तो हम अपने शरीर को बहुत हद तक सही रखने में एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, मित्रों, हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम जहां पर होती है और उसमें अगर आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आप मान के चलें कि ये टर्न हो सकता है हार्ट की डिजीज में। ये आपको कन्वर्ट कर सकता है, आपको ले जा सकता है, रिस्क बढ़ा सकता है आपका हार्ट डिजीज के लिए। अस्थमा जैसे रोगों में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
और मैं सावधान करूँगा जिन लोगों को अस्थमा रहता है, कृपया भगवान के लिए अपना मैग्नीशियम का लेवल हमेशा चेक कराते रहें और उनको उसको मेंटेन करें। सीवियर अस्थमा रोगी होते हैं, उनके लिए बहुत ही जो है फैटल होता है। मित्रों, हमारे एयरवेज के आसपास कैल्शियम बिल्डअप हो जाता है अगर हमारे में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण से हमें ब्रीदिंग रिलेटेड कई इश्यूज हो जाते हैं। हमारी जो लंग्स की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और वो हमारे प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती हैं, जिसके कारण से हमारे को और प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। आपने कुछ लोगों के बारे में सुना होगा कि उनको इर्रेगुलर हार्ट बीट रहती है। ये जो इर्रेगुलर हार्ट बीट है, इन मोस्ट केसेस जो माइल्ड हो तो कोई ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे भी थोड़ा ज़्यादा है और पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी एक सीरियस रोल प्ले करती है, जो फैटल हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। लाइट हेडेडनेस जैसी आपको फीलिंग होगी, शॉर्ट ब्रेथनेस होगी, चेस्ट पेन रहेगा, फेंट हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको जो है इर्रेगुलर हार्ट बीट की जो है एक फॉर्म के अंदर आपको पता चलता है। एस्ट्रोलॉजिकली मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजिकली मून, सन, मार्स एंड जुपिटर आर एफ्लिक्टेड बाय राहु, सैटर्न एंड केतु। जब ये एक साथ इन सारी चीज़ों को एक साथ, ये 4 शुभ प्लैनेट्स को, यानी कि जो मित्र ग्रह एक तरफ के हैं, उनको राहु, शनि या केतु डैमेज करता है या तीनों ही डैमेज करते हैं, तो आप मान के चलें कि उनको शरीर में अनेक प्रकार की डेफिशिएंसीज होंगी, जिनको उन्हें समय-समय पे मेंटेन करते रहना चाहिए। इसके पीछे का कारण मैं क्लियर और सही सरल शब्दों में समझा देता हूँ। धीरे-धीरे हमारी जो सामान्य डेफिशिएंसी एक सीरियस रोग में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे लिए फैटल हो जाती है और कभी-कभी मृत्यु का कारण भी वही होती है। नमस्कार, धन्यवाद।